रंजना कुमारी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। रंजना जी, अभी हमने धर्मवीर गोयल का बयान सुनवाया। वो कहते हैं कि 90% लड़कियां खुद अपनी मर्जी से जाती हैं, आगे जाके बदमाश मिल जाते हैं। आप क्या कहेंगी? नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक है। उनकी सोच को कल से हम लोग सुन रहे हैं और ये इस तरह की बयानबाजी करना, इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देना, और खासतौर से एक राजनीतिक दल के एक जिले के प्रतिनिधि होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के लोगों को राजनीति में, सामाजिक काम में रहने का कोई हक है। इस तरह के लोग जो समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा को नहीं समझते हैं, और खास तौर से ऐसे राज्य से आते हैं जहां पर कि इतनी ज्यादा संख्या में इस समय बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जहां हर सामाजिक स्केल पर पिछड़ा हुआ है, जहां कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, जहां पर जिस तरह से तमाम लड़कियों को ऑनर किलिंग, सो कॉल्ड ऑनर किलिंग के नाम पे मार डाला जा रहा है। ऐसे राज्य में किस तरह की राजनीतिक दिशा ये देंगे और किस तरह का समाज निर्माण में भूमिका? जी रंजना जी, सवाल रंजना जी यही है कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जहां एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, और उसके बाद उसी पार्टी का एक नेता इस तरह का आपत्तिजनक बयान देता है। देखिए, नेता तो बिल्कुल मत कहिए। नेता वो होता है जिसमें नेतृत्व की क्षमता होती है। ये तो इस तरह के राजनीतिज्ञ हैं जो लोग की ना तो समाज के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी है, ना महिलाओं के प्रति, शायद इनको अपने परिवार के प्रति भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरह की घटनाएं हो रही है, उसमें बजाय ये कहने की कि इस तरह के बलात्कारियों को पकड़ा जाए, दंडित किया जाए, सरकार पर दबाव बनाए अपनी, ये सब कुछ करने के बजाय उल्टा ये मासूम लड़कियों को दोष दे रहे हैं और उनके बारे में इस तरह की हल्की, ओछी, घटिया बात कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को पार्टी के अगर लोग थोड़े भी संवेदनशील हैं, तो ऐसे लोगों को हटाया जाए। इन लोगों को राजनीति में आने का कोई हक नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। रंजना कुमारी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो भर्त्सना कर रही थी इस बयान की जो दिया गया है कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के इस नेता की तरफ से। ये हिसार यूनिट के प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता एक ऐसा बयान देता है तो वाकई सवाल खड़ा होता है। इस वक्त एक प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आ रही है। जगदम्बिका पाल इस बयान पर क्या कह रहे हैं, देखिए। देखिए, वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बयान नहीं है, सरकार का बयान है। सरकार के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगर इस तरह से राज्य में कहीं भी कोई बलात्कार की घटनाएं हुई हैं तो दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी पुलिस करेगी। अब वो धर्मवीर गोयल का अपना अगर कोई व्यक्तिगत बयान है तो वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, इस पे कांग्रेस पार्टी उस पे देखेगी। और जहां तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी या सरकार का सवाल है, खुद सोनिया जी उस घटना को पे गई हैं, तो ये संवेदनशीलता दर्शाती है कांग्रेस पार्टी को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश सरकार इन घटनाओं को लेकर के कितना चिंतित है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और जो इस तरह के मिसचीफ या क्रिमिनल्स हैं उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि इस तरह की घटनाएं न हो। कांग्रेस के वो क्या है इस बात को मैं नहीं जानता हूं, और कांग्रेस के हैं कि नहीं हैं ये बात तो वहां की उत्तर हरियाणा कांग्रेस कमेटी इस पे जवाब देगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह का बयान कोई कांग्रेस का बयान नहीं है, और जहां तक कोई बात अगर है तो उस पे सरकार ने अपना दृष्टिकोण पहले से ही स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की घटनाओं के दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का है, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की घटनाओं की संवेदनशीलता को लेकर के उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, पीड़ित परिवारों से मिले हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा है कि राज्य सरकार इस पे कठोर कार्रवाई करे। तो ये तो हद हो गई, कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है इस पूरे बयान से। जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि वो कौन है जिन्होंने ऐसा बयान दिया है, वो ये उनका निजी बयान है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से ये बयान आया है, आपत्तिजनक बयान आया है, उसके बाद क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, ये आप सोच सकते हैं कि किस तरह से एक पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके नेता बयान देते हैं और फिर वरिष्ठ नेता आके कहते हैं ये उनका निजी बयान हो। कोई नेता कैसे इस तरह का बयान दे सकता है। और बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष स्मृति ईरानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्मृति, हरियाणा में लगातार बलात्कार की घटनाएं होती जा रही हैं, लेकिन एक कांग्रेस नेता की तरफ से कहा गया है कि लड़कियां अपने आप जाती हैं 90%। मुझे लगता है कांग्रेस के हरियाणा के नेता का ये बयान इस बात का संकेत है कि इसी प्रकार की धारणा कांग्रेस की हरियाणा की सरकार की भी है, इसीलिए बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, महिला पर उत्पीड़न दिन पर दिन होता जा रहा है और सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, क्योंकि जिस प्रकार का
दृष्टिकोण कांग्रेस के नेतृत्व में आपके समक्ष रखा बलात्कार को लेकर, शायद वही धारणा सरकार में भी है। इसीलिए कोई भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम सरकार की तरफ से देख नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट आज तो मैं सवाल करना चाहूंगी सोनिया गांधी जी से, जिन्होंने तमाशा किया रेप विक्टिम के घर जाकर परिवार को सहानुभूति देने का। उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर उनकी पार्टी में पुरुषों का महिलाओं के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण है, तो पहले तो अपनी पार्टी में पुरुषों को दुरुस्त करें। चाहे वो हरियाणा का ये नेता हो जो बलात्कार के लिए महिला को दोषी ठहराए, चाहे वो श्री प्रकाश जायसवाल जैसा एक मंत्री हो जो महिलाओं के बारे में एक नीच धारणा रखता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस अध्यक्षा को पहले तो शी हैज टू सेट हर ओन हाउस इन ऑर्डर, स्पेशली द मेन इन हर पार्टी। जी स्मृति, बहुत ही छोटा सा सवाल जानना चाहूंगी, क्या आप महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं? क्या आप लोग वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे? मैं आज रोहतक हूँ और आज इस विषय को न सिर्फ मैं रोहतक में उठाऊंगी, बल्कि महिला मोर्चा के माध्यम से हम हर उस परिवार तक जाएंगे जहां पर महिला का बलात्कार हुआ है, महिला का उत्पीड़न हुआ है। कई केसेस ऐसे हैं जिसमें मुझे स्वयं जानकारी है। एक तो बलात्कार की पीड़ित महिला का केस ऐसा था जिसका बलात्कार करने वाला कांग्रेस के ही नेता का बेटा था। जी स्मृति, धन्यवाद। वो फोन कॉल जब मैंने उस महिला से बात की, उन्होंने मुझसे कहा कि FIR हो। जी स्मृति जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में कानून व्यवस्था की हालत सुधारने की जगह ये आपत्तिजनक बयान आए हैं कांग्रेस के नेता की तरफ से।